नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 मई दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। शिक्षा विभाग आज शाम 5 बजे 8वीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित कर देगा। रिजल्ट जयपुर स्थित शिक्षा संकुल में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल जारी करेंगे। शिक्षा विभागीय पंजीयक कार्यालय की ओर से आयोजित प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8 का रिजल्ट इस बार भी ग्रेडिंग सिस्टम पर जारी होगा। स्टूडेंट्स को मार्क्स के बजाय ग्रेडिंग दिया जा रहा है। कक्षा 8 परीक्षा 20 मार्च से 2 अप्रैल तक राज्य के समस्त जिलों में हुई। इस परीक्षा में कुल 12,64,618 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। शिक्षा विभागीय पंजीयक कार्यालय की ओर से ली गई इस परीक्षा का संचालन जिलों में डाइट्स के माध्यम से किया गया। कॉपी चेकिंग का काम भी डाइट्स स्तर पर हुआ। परिणाम विभागीय पोर्टल शाला दर्पण एवं पीएसपी पर कंप्यूटर जनरेटेड ग्रेड शीट के माध्यम से ऑनलाइन प्रदर्शित किया जाएगा। इस बार भी शाला दर्पण पोर्टल पर रिजल्ट जारी होगा। श्रीगंगानगर जिले में सादुलशहर हनुमानगढ़ स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। इसमें सवार 4 दोस्तों की मौत हो गई, जबकि 2 को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। हादसा सादुलशहर हनुमानगढ़ स्टेट हाईवे पर सादुलशहर से 20 किलोमीटर दूर खैरूवाला गांव के पास हुआ। सादुलशहर थाने के एएसआई मनीराम ने बताया कि कार तेज रफ्तार से सफेदे के पेड़ से टकरा गई। हादसे में 3 युवकों 30 वर्षीय वजीर सिंह, 21 वर्षीय सुखविंदर सिंह, 18 वर्षीय बलविंदर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें जिला हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहीं इलाज के दौरान 23 वर्षीय कुलविंदर सिंह ने भी दम तोड़ दिया। सभी युवक सादुलशहर थाना क्षेत्र के चक सोनेवाला और तख्त हजारा के हैं। 4 युवकों की मौत से चक सानेवाला, तख्त हजारा और गद्दरखेड़ा गांवों में मातम पसरा है। जयपुर सेंट्रल जेल से बंदियों को बाहर निकालने और फिर उन्हें होटलों तक पहुंचाने के मामले में लालकोठी थाना पुलिस ने 5 पुलिस कर्मियों सहित कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फरारी की प्लान जेल प्रशासन, पुलिस गार्ड, डॉक्टरों, कैदियों के परिजनों की मिलीभगत से रचा। इलाज के बहाने कैदियों को होटल में वीआईपी ट्रीटमेंट दिलवाकर महिला मित्रों व परिजनों से मिलवाया जाना था। डीसीपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ बंदी एसएमएस अस्पताल में इलाज के बहाने पहुंचकर वहां से फरार होने की योजना बना रहे हैं। जांच में सामने आया कि कारागृह से लाए गए 4 बंदी रफीक उर्फ बकरी, भंवरलाल, अंकित बंसल और करण गुप्ता चलानी गार्डों के साथ अस्पताल परिसर से भाग निकले। सूचना पर 2 बंदी रफीक और भंवरलाल को जालूपुरा थाना पुलिस और अन्य 2 अंकित बंसल और करण गुप्ता को इरीपुर थाना पुलिस ने डिटेन किया था। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी की जयपुर में हुई बैठक 5 मिनट बाद ही खत्म हो गई। बैठक में कमेटी सदस्य धर्मवीर सिंह के शामिल होने का कन्वीनर जयदीप बिहाणी ने विरोध किया। जब वे बैठक से बाहर नहीं गए तो बिहाणी ने बैठक बिना चर्चा के ही खत्म कर दी। विवाद धर्मवीर सिंह की सदस्यता को लेकर था। धर्मवीर सिंह पाली जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारी हैं। इसी के चलते उन्होंने एडहॉक कमेटी का सदस्य बनाया था। पिछले दिनों कन्वीनर जयदीप बिहाणी ने पाली जिला क्रिकेट संघ के चुनाव में धांधली की शिकायत के बाद संघ की मान्यता को रद्द कर दिया था। इसके बाद भी आज जब धर्मवीर सिंह यहां बैठक में शामिल होने पहुंचे तो बिहाणी ने विरोध जताया। धर्मवीर सिंह ने बिहाणी पर आरोप लगाए कि वे धर्म के आधार पर टारगेट बनाकर क्रिकेट में राजनीति कर रहे हैं, धीरे धीरे लोगों को हटा रहे हैं। मुझे वो केवल फोटो के आधार पर कांग्रेसी साबित करने में जुटे हैं। अजमेर में ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार 3 जने गंभीर घायल हो गए। इनमें मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। वही गंभीर घायल देवर को तुरंत चिकित्सालय पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर होने पर अजमेर रेफर कर दिया। हादसा भिनाई भांदनवाड़ा रोड पर 5 दुकानों के पास हुआ। भिनाई थानाधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि छहुंदरा निवासी मृतका के जेठ रामदेव बैरवा ने रिपोर्ट दी कि उसकी 50 वर्षीय भाभी मीरा की तबीयत बिगड़ गई थी। उसे भिनाई अस्पताल ले जाने के लिए उसका भाई धर्मा और महिला का 22 वर्षीय बेटा दीपक बाइक पर निकले थे। जब वे 5 दुकानों के पास भिनाई रोड पर पहुंचे तभी पीछे से एक नीले रंग के ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में मीरा और दीपक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले के अनुसार स्टाम्प विक्रेता भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत लोक सेवक माने जाएंगे, इसलिए उन पर भी इस कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि स्टाम्प पेपर बेचना सार्वजनिक कर्तव्य है, इसके बदले विक्रेता सरकार से पारिश्रमिक लेते हैं, इसलिए वे लोक सेवक की परिभाषा में आती हैं। राजस्थान के 20,000 स्टाम्प वेंडर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के दायरे में आएंगे। प्रदेश में सबसे अधिक जयपुर जिले में 4,500 स्टाम्प वेंडर हैं, जिन्हें जिले में सालाना 4,400 करोड़ रुपए के स्टाम्प की बिक्री होती है। इनमें फिजिकल स्टाम्प व ई स्टाम्प दोनों शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति किसी सार्वजनिक कर्तव्य के लिए फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक लेता है वह लोक सेवक माना जाएगा। कोर्ट ने अपने पुराने फैसले का हवाला भी दिया। बांसवाड़ा जिले के बागीदौरा में बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल 20 लाख के रिश्वत कांड मामले में जेल में हैं, लेकिन उनके रोज नए कारनामे सामने आ रहे हैं। अब पड़ताल में खुलासा हुआ है कि पटेल के पिता जवाहरलाल सरकारी शिक्षक थे, फिर भी जयकृष्ण ने 2018 में पीएम आवास योजना में 1,20,000 रुपये का भुगतान उठा लिया। इसके लिए पटेल ने राशन कार्ड में फर्जी तरीके से डिंपल नाम की महिला को खुद की पत्नी होना दिखाया, जबकि विधानसभा चुनाव 23 और उपचुनाव 24 के शपथ पत्र में उन्होंने खुद को अविवाहित बताया था। खास बात यह है कि जयकृष्ण के पिता जवाहरलाल का पक्का पुश्तैनी मकान है। वही अधिकारियों ने भी फर्जी तरीके से जियो टैगिंग की है, जिसमें किसी और की फोटो लगी है। इससे पहले बीए की फर्जी डिग्री लगाकर जयकृष्ण शिक्षक बन गए थे। वही 2018 में नौकरी लगने के बाद भी खुद का नाम खाद्य सुरक्षा से नहीं हटाया। हर महीने गरीबों के हक का गेहूं उठाते रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा में राष्ट्रभक्ति की कमी है। वे पीएम मोदी के बयान की भावनाओं को समझ नहीं पाए और गलत कमेंट कर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। ऐसा कोई संस्कारहीन व्यक्ति ही कर सकता है। राठौर ने कहा, गत दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने बीकानेर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि उनकी रगों में गर्म सिंदूर बहता है। उनकी भावना थी कि वे आतंकवाद के खिलाफ हैं और देश की जनता की सुरक्षा के लिए हर दम तैयार खड़े हैं। लेकिन कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने बिना कुछ समझे जनसभा में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के शरीर में खून नहीं है। अगर खून होता तो डोनाल्ड ट्रंप चौधर नहीं करते। डोटासरा ने इस बयान से साफ जाहिर होता है कि उनमें राष्ट्रभक्ति की कमी है। कोई संस्कारहीन व्यक्ति ही ऐसी बात कर सकता है। पंजाब में भारत राइस योजना के तहत गरीबों को दिए जाने वाले चावलों में बड़ा घोटाला सामने आया, जिसकी जांच अब प्रवर्तन निदेशालय जालंधर द्वारा की जा रही है। ईडी ने भारत राइस योजना में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक बड़े घोटाले के तहत पंजाब और हरियाणा के कई आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में छापेमारी की और भारी गिनती में कैश व सोना जब्त किया है। इस दौरान ईडी ने छापेमारी कर 2 करोड़ 2 लाख की भारतीय मुद्रा नगद, लगभग 1 करोड़ 12 लाख रुपए मूल्य के सोने का बुलियन, कई इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, आपत्तिजनक दस्तावेज और रिकॉर्ड कई लग्जरी कारें जब्त की हैं। ईडी की जांच में सामने आया कि आरोपी संस्थाओं ने भारत राइस योजना के तहत सरकारी एजेंसियों से सब्सिडी दरों पर चावल प्राप्त किया, जिसे गरीबों को वितरित किया जाना था, लेकिन इन संस्थाओं ने इस चावल को अन्य मिलर्स को बेच दिया। पंजाब के कपूरथला में तेज रफ्तार इनोवा कार सड़क किनारे पंक्चर खड़े ट्रैक्टर की चुकंदर वाली मशीन से टकरा गई, जिससे कार ड्राइवर और अमृतसर के कपड़ा व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा ढिलवां फ्लाईओवर के पास देर रात हुआ। कपड़ा व्यापारी की पहचान 55 वर्षीय पंकज अनेजा के तौर पर हुई है। इनोवा में कुल 3 लोग सवार थे। वे लुधियाना से अमृतसर लौट रहे थे। हादसे में पीछे बैठे शशिपाल गंभीर रूप से घायल हो गए। थाना ढिलवां के एएसआई दलविंदर वीर सिंह ने पुलिस ने ट्रैक्टर व चुकंदर वाली मशीन को कब्जे में ले लिया है। ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। उसकी तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। कार की पिछली सीट पर शशिपाल बैठा था, जबकि ड्राइवर सीट के साथ वाली सीट पर उसका भाई रविंद्र कुमार सवार था। दुर्घटना में कार ड्राइवर पंकज अनेजा की मौके पर ही मौत हो गई। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र में एक महिला से रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता ने मेडिकल संचालक पर बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर रेप करने और अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल कर पैसे हड़पने का आरोप लगाया है। पुलिस ने गैंगरेप सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने बताया कि 8 महीने पहले वे मेडिकल स्टोर से दवाई लेने गई थी। मेडिकल संचालक ने दवाई
आने पर सूचना देने के लिए नंबर मांगा। पड़ोस में दुकान होने के चलते उसने नंबर दे दिया। बाद में संचालक ने फोन कर दुकान पर बुलाया और बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर रेप किया। होश आने पर देखा कि संचालक और स्टाफ उसे देखकर हंस रहे थे। 2 दिन बाद आरोपी ने उसे वापस बुलाया और अश्लील वीडियो दिखाए। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर फिर रेप किया और पैसे मांगे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।